खून का रंग। सुनो राजा विक्रमादित्य, अंधक देश का राजा बड़ा ही प्रतापी और दयालु था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा स्वयं अपनी प्रजा का दुख सुना करता था और यथासंभव सहायता दिया करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक वैश्य आया। उसके साथ 3 लड़के भी थे और सब के सब अंधे थे। वो राजा को प्रणाम कर एक और चुपचाप खड़े हो गए। राजन, मैं इस समय बहुत संकट में हूँ। आप कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ऋण दे। मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। वैश्य ने कहा। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई सेठ? राजन, मैं व्यापार के लिए विदेश जाऊंगा। राजा चुप रह गया। वैश्य बोला, राजन, स्वर्ण मुद्राओं के बदले मैं अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रखे जा रहा हूँ। पर वे तो अंधे हैं, उनका क्या उपयोग है? ऐसा ना कहे राजन, मेरे तीनों बेटे बड़े ही गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों का अच्छी पहचान में अद्वितीय है। दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है और तीसरा लड़का शस्त्रों का पारखी है। पर अंधे होकर? राजा को आश्चर्य हुआ। राजन, वे स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना और मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। आपके राजकाज में मेरे 3 बेटे आपकी सेवा करेंगे। राजा मान गया और उसने वैश्य की मांग पूरी कर दी। राजा ने 3 लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। राजा विक्रम, इस प्रकार कुछ समय बीत गया तो घोड़ों का एक व्यापारी आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखलाया। वो घोड़ा देखकर राजा का मन ललचाया और वो उससे खरीदने को तैयार हो गया। एकदम काबुली घोड़ा है अन्नदाता, सौदागर बोला। बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूँ। सौदागर ने ऊंचा दाम लगाया, पर राजा खरीदने के लिए तैयार हो गया। फिर याकायक राजा ने हुक्म दिया, वैश्य के बड़े पुत्र को बुला कर लाओ। तुरंत वैश्य पुत्र को पेश किया गया। आज्ञा राजन, ये घोड़ा देखकर बताओ कैसा है। जो आज्ञा सरकार। वो टटोल कर घोड़े के पास गया। एक अंधे को घोड़ा परखते हुए देखकर सौदागर मुस्कुरा पड़ा और लोग मंद मंद मुस्कुराने लगे। भला अंधा लड़का घोड़े की क्या पहचान कर सकता है? वो लड़का घोड़े के सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़े को भी सूंघकर परखा जाता है। वैश्य का लड़का घोड़े का हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह से सूंघता रहा। कुछ देर बाद अलग हट गया। कैसा घोड़ा है? पूछा राजा ने। राजन, ये घोड़ा भूल कर भी ना कर दे। क्या बात है? हाथ कंगन को आरसी क्या? किसी को बैठा कर परख ले। राजा ने एक सैनिक को आदेश दिया। वो घोड़े पर बैठा। कुछ दूर जाकर घोड़े ने उसे पटक दिया और बुरी तरह ही निनाने लगा। सौदागर आश्चर्यचकित होकर बोला, राजन, ये घोड़ा तो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तभी अंधा बोल उठा, तुम्हारे साथ तो क्या, हर ग्वाले के साथ ऐसा नहीं करेगा। तुम ग्वाले हो, गाय भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़े का व्यापार कर रहे हो। मैं ग्वाला हूँ, तुमको कैसे पता? ये घोड़ा तुम्हारे घर ही जन्मा है। इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास ही थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है। इसकी महक से मैं पहचान गया था। सौदागर चकित रह गया। वैश्य का अंधा लड़का एकदम सच कह रहा था। तुमने कैसे जाना? सूंघ कर। सौदागर हाथ जोड़कर चला गया। राजा वैश्य के उस अंधे लड़के पर प्रसन्न हो गया और राजा ने आदेश दिया, इसकी खुराक दुगनी कर दी जाए। सच राजा ने वैश्य की बात सच पाई। इस प्रकार राजा विक्रम, वे 3 लड़के आनंद पूर्वक राजा के घर रहने लगे। एक दिन एक जौहरी आया। उसने नाना प्रकार के हीरे जवाहरात राजा को दिखलाने शुरू कर दिए। राजा ने कुछ जवाहरात पसंद किए। फिर हुक्म दिया, वैश्य के दूसरे लड़के को बुला कर लाओ। वैश्य का दूसरा लड़का अंधा लड़का आया। राजा ने उससे अपनी पसंद के जवाहरात परखने को कहा। वो लड़का टटोल कर परखने लगा। कुछ सुंदर जवाहरात उसने अलग कर दिए। फिर वो बोला, इनको आप ना लें। क्या बात है? अशुभ हैं ये सब।
कम से कम लाल तो महाअशुभ है। जिसके पास आता है उसके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। जौहरी इस बात को जानता है। उस अंधे लड़के की बात सुनकर जौहरी बेतरह घबरा गया। राजा ने पूछा, सच बोल जौहरी, क्या ये सच्ची बात है? जौहरी हाथ जोड़कर बोला, हाँ महाराज, मुझे क्षमा कर दें। राजा ने जौहरी को क्षमा कर दिया। वो चला गया। राजा वैश्य के इस दूसरे लड़के पर भी खुश हो गया। इसकी खुराक भी दुगनी कर दो राजा विक्रम। इस प्रकार एक शस्त्र विक्रेता आया और तब वैश्य का तीसरा लड़का परीक्षा में सफल रहा। राजा खुश होकर हुक्म दिया, इसकी खुराक भी दुगनी कर दो। कुछ समय बाद वैश्य वापस आ गया। उसने राजा को ऋण वापस कर दिए और वो लड़कों को वापस ले जाने लगा। तो राजा बोला, तुम इन लड़कों के बाप हो तो तुम्हारा क्या गुण है? मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। हमारी पहचान क्या है, बोलो? आप नानबाई की औलाद हैं। वैश्य बोला, मेरे लड़कों को कोई पुरस्कार ना देकर आपने हर बार उनकी खुराक बढ़ाई है। सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने वैश्य और उसके बेटों को मरवा डाला। अब बोलो राजा विक्रम, क्या राजा पाप का भागी बना या नहीं? विक्रम कुछ ना कहा। जवाब दो राजा विक्रमादित्य। यदि जानते हुए भी तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर ना दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल बोला, इससे राजा पाप का भागी नहीं बना। विक्रम बोला, खून का असर भला कभी जा सकता है। वैश्य को समझदारी से काम लेना चाहिए था। अपने कारण वो तीनों बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। बेताल ठहा कर हंस पड़ा और बोला, तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम, लेकिन चूंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरा पीछा करना बेकार है। वो कंधे पर से उछल पड़ा। विक्रम तेजी से उसके पीछे दौड़ा। बेताल भागा जा रहा था और विक्रम पीछा कर रहा था। तो दोस्तों, ये विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको मेरे ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कमेंट करके ये बताएं कि कैसी लगी। शेयर करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंच सके। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो स्टोरी में। आपको मेरा कौन सा स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? टिमटिम तारा, मन का डर, या विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ? अगर आप कमेंट सेक्शन में ये जवाब देंगे तो मैं अगली बार 10 को लोगों का नाम ज़रूर लूँगा, लेकिन सिर्फ 10 को लोगों का। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।